हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट क्या होता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं? तो एक सिंपल लाइन याद रखिए, आप बैंक को टेस्ट ड्राइवर नहीं कर सकते हैं। सर्विस वो होती है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, जो इंटेंजिबल होती है और जिसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता है। गुड्स को आप टेस्ट कर सकते हो पहले, लेकिन सर्विस को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द 4 पिलर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की 4 खासियत होती है, जिनको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म है IHIP। ठीक है, तो सबसे पहला है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी क्या होती है? ना दिखती है ना चख सकते हो पहले से, जैसे रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करने से पहले टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सेकंड है इनसेपरेबिलिटी। सर्विस प्रोड्यूस और कंज्यूम एक साथ होती है, प्रोवाइडर खुद ही प्रोडक्ट होता है। थर्ड इज वेरिएबिलिटी। क्वालिटी डिपेंड करती है कि सर्विस कौन दे रहा है, कब दे रहा है, कहाँ पर दे रहा है। पेरिसेबिलिटी मतलब सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, एक बार टाइम निकल गया तो वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए चली जाती है। नेक्स्ट इज केस स्टडी द ट्रस्टेड सर्जन। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से IHIP समझते हैं। एक सर्जन का केस। पेरिसेबिलिटी, सुबह 10 बजे का सर्जरी स्लॉट अगर खाली रह जाए तो वो कल बेची नहीं जा सकती है। यही वजह है डॉक्टर्स नो शो फीस चार्ज करते हैं। इनसेपरेबिलिटी, सर्जरी तभी हो सकती है जब सर्जन और पेशेंट दोनों एक ही रूम में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी इन एक्शन। एक पेशेंट सर्जन ए को सर्जन बी से ज्यादा प्रेफर करेगा उसकी स्किल और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देखकर, और एक ही सर्जन की परफॉर्मेंस भी दिन के हिसाब से, जैसे थकान हो या ना हो, बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द अल्टीमेट शोडाउन प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। तो सबसे पहला है कि कस्टमर तक पहुंचना। हु कम्स टू होम ट्रेवल्स टू द कस्टमर, की कस्टमर तक आता है, कंज्यूमर ट्रेवल्स टू द लोकेशन, यहाँ पे कंज्यूमर सर्विस तक आता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एम्बेडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब मैन्युफैक्चरिंग हुई तभी उसकी क्वालिटी उसमें डाली जाती है। ये डिपेंड करता है लाइफ स्किल्स पे या फिर मोटिवेशन पे। जो प्रोवाइडर है वो कितना मोटिवेटेड है उस टाइम पर, क्या वो थका हुआ है या नहीं थका हुआ है। नेक्स्ट इज टेंजिबिलिटी। इसको हम चेकआउट कर सकते हैं, बट ये हमारे बिलीव्स और ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्केबिलिटी, स्केल्ड बाय एक्सपेंडिंग फैक्टर कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्ट को फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाकर स्केल कर सकते हो। सर्विस को स्केल करना मुश्किल है क्योंकि ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती है और स्टाफ छोड़ के चले जाएं तो रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज ओनरशिप, यानी कि प्रोडक्ट एक असेट होता है जो बैलेंस शीट में आता है। सर्विसेज एक एक्सपेंस है, उसको ओन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ वैल्यू। प्रोडक्ट में वैल्यू बॉक्स के अंदर मिलती है, रिसेल भी कर सकते हो। सर्विस में वैल्यू उस काउंटर पर मिलती है जब प्रोवाइडर से इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट इज अनलॉकिंग द कंज्यूमर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कंज्यूमर एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अपनी 6 बेसिक नीड्स का सॉल्यूशन खरीदता है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे सेफ्टी, यानी कि उसको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए प्रोडक्ट खरीद रहा होता है। जो भी प्रोडक्ट उसको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी देता है। परफॉर्मेंस, जो अच्छा खासा वर्क करे, बहुत अच्छे से वर्क करे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर सके, जो देखने में एस्थेटिक हो, उसका स्टेटस मेंटेन कर सके, जो कंफर्ट दे उसको, जो साइकोलॉजिकल ईज दे कि यस दिस इज वेरी गुड। जैसे सोफा लिया हमने, वो बहुत ही अच्छा है, उसको बैठने पर, उसमें बैठने पर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि हम कहीं बैठे हैं। तो वो इकोनॉमी, जो हमें प्राइस और फाइनेंशियल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग में ठीक लगे, हमें ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, जो अच्छा खासा टाइम पीरियड निकाल दे, ऐसा ना हो कि हम आज लेकर आए और कल ही खराब हो जाए। जब एक मार्केटर प्रोडक्ट डिजाइन करता है वो एक्चुअली इन्हीं नीड्स को टारगेट कर रहा होता है, ना कि सिर्फ एक चीज बेच रहा होता है। नेक्स्ट इज द 5 फेसेस ऑफ द बायर। देखते हैं कि कस्टमर टाइप्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हर कस्टमर को सेम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले कस्टमर होते हैं जो लॉयल होते हैं। टोटल कस्टमर का सिर्फ 15%, लेकिन अकेले ही 70% तक सेल्स जनरेट करता है। ये ब्रांड के साथ में इमोशनली जुड़ा होता है और खुद ब्रांड का प्रमोटर बन जाता है। नेक्स्ट इज द डिस्काउंट सीकर। सिर्फ तब खरीदता है जब सेल या ऑफर चल रहा हो, इसको इकोनॉमी ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब जो इमोशनल ट्रिगर और पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले देखकर तुरंत डिसाइड कर लेता है कि उसको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। नेक्स्ट इज नीड बेस्ड। किसी स्पेसिफिक ऑकेजन के लिए खरीदता है, जैसे वेकेशन हो या कोई लीगल काम हो। नेक्स्ट इज द वॉन्डरिंग, सबसे कम प्रॉफिटेबल टाइप। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कंफ्यूज रहता है कि क्या खरीदे, और इनको कन्वेंस करने के लिए एक्स्ट्रा एजुकेशन देना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंप्लीट कॉमर्शियल इकोसिस्टम।
तो दोस्तों चलिए पूरी चीज को एक छोटी सी तस्वीर में समझते हैं। एक तरफ है टेंजिबल गुड्स जो हम टच कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है इंटेंजिबल गुड्स जो हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इनके बीच में होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे लॉयल कस्टमर के लिए पर्सनलाइजेशन एंड वीआईपी ट्रीटमेंट हम देते हैं। डिस्काउंट वाले कस्टमर के लिए हम सोशल मीडिया प्रमोशन करते हैं, न्यूज़लेटर्स में हम अपने डिस्काउंट ऑफर्स निकाल रहे होते हैं। इम्पल्सिव के लिए हम उनको इमोशनल ट्रिगर करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले कर रहे होते हैं। नीड बेस्ड है उनको हम यूटिलिटी सेंट्रिक बनाते हैं, मल्टी चैनल एसईओ करते हैं ताकि उनको पता चले कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग की फीचर हाईलाइट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि हम बेटर क्यों है। ठीक है, एक लाइन जो पूरी चैप्टर का एसेंस है वो है वैल्यू प्रोडक्ट में क्रिएट होती है, सर्विस से लिमिटेड होती है और असली में कंज्यूमर के दिमाग में रियलाइज होती है। ओके, तो दोस्तों ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट, सर्विसेज और कंज्यूमर की साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू गाइज, एग्जाम अपडेट्स हम देते रहेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।